अमेरिका और ईरान में मुआहदा तय पा गया। एक्सियोस नामी अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। हतमी मंजूरी के बाद सदर ट्रंप की दस्तखत का इंतजार है। वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान 60 रोज़ा मफाहमत की एक ऐसी याददाश्त पर इत्तेफाक हो गया है जिसके तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज होगा। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसकी हतमी मंजूरी नहीं दी है। 2 अमेरिकी हुकाम और सालसी की कोशिशों में शामिल एक इलाकाई जरिए ने इस पेशरफ्त की तस्दीक की है। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब आ चुके हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है सदर ट्रंप अभी किसी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। वीकेंड के दरमियान चंद अल्फाज और शराइत के हवाले से तबादले ख्याल जारी है। उम्मीद है मुज़ाकरात का सिलसिला मस्बत अंदाज में जारी रहेगा। वो वक्त भी जल्द आएगा जब सदर ट्रंप मुआहदे की तौसीक कर सकेंगे। मालूम नहीं सदर ट्रंप कब हम मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। जेडी वेंस ने मजीद कहा अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जोहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। ट्रंप ने ईरान से तारीखी मुआहदे का मुसविदा इसराइल और इत्तेहादियों को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मफाहमत की इस याददाश्त के तहत आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम आबी गुजरगाह अपने हुर्मस को दोबारा तिजारती जहाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। इसके बदले में ईरान को कतर और दीगर गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद इसके 12 अरब डॉलर के असासों तक फौरी रसाई दी जाएगी। ईरानी बहुत चालाक और माहिर मुज़ाकरातकार हैं, ताहम तमाम तर मजबूत पते अमेरिका के हाथ में हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा अमेरिका ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेगा जिसके मफाद में ना हो। अमेरिका ने ईरान को नेवी और फजाइया को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि ईरानी फौज को मुकम्मल तौर पर निशाना नहीं बनाया गया क्योंकि उनके बकौल फौज निस्बतन मोतदल थी। ट्रंप ने ईरान जंग का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने इराक को तबाह करके बड़ी गलती की थी और ईरान में भी मुकम्मल तबाही नहीं चाहते थे, लेकिन ईरान की जोहरी शिकायत को खत्म करना जरूरी था। अमेरिका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई हैं। ईरान का दावा। ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा अमूर के रुकन फिदा हुसैन मालिकी का कहना है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर तशवीश है। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान कभी भी जिल्लत के साथ सिफारतकारी का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने अवाम को याद दिलाया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ डट कर खड़े होने की अपनी मुश्किलात होती हैं। अमेरिका ईरान मुआहदा तय पाने की खबरों के आलमी मईशत पर मस्बत असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $88 से नीचे आ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 1.25% कमी, नई कीमत $87.75 फी बैरल हो गई, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत 1.16% कमी के बाद $92.55 फी बैरल तक आ गई। एक तरफ हम मुज़ाकरात, दूसरी तरफ कशीदगी बरकरार। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े पर मिसाइल हमला। बोशहर में दुश्मन का तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीका की जानिब से तैयारा तबाह होने के ईरानी दावे की तरदीद। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के तहत अब तक 111 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। अमरीकी हुकाम का दावा। दूसरी तरफ पासरान इनकलाब का कहना है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26 तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स आपने हुर्मस से गुजरे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने ईरान अमेरिका जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जोहरान ममदानी कहते हैं 3 माह कबल शुरू की गई जंग की कीमत आवाम अदा कर रहे हैं। ये जंग खत्म होनी चाहिए। एक्स पर जारी बयान में लिखा कि 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट शदीद मुतासिर किए। पहले दिन से और आज भी इस जंग के खिलाफ हूँ।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात शेड्यूल। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट में होगी। इसहाक डार वाशिंगटन पहुँच गए। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी मुजवज़ा माहदे पर बातचीत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात से पहले इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात और पाक चीन ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 5 जून शाम 6 बजे तलब किया है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नौजवानों को आलमी सतह पर रोजगार दिलाने के लिए पुरअज़्म। नौजवानों को बैनुल अक़वामी सतह पर ज़रूरी समझी जाने वाली ज़बानें सिखाई जाएंगी। अंग्रेज़ी, अरबी, कोरियाई, जापानी, चीनी, मैंड्रिन, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी और तुर्की ज़बानों की तरबियत दी जाएगी। तरबियती निसाब को बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन मेयार के मुताबिक तरतीब दिया जाएगा ताकि उम्मीदवार आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। इजलास में कराची को पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और K4 पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में शहरी कामों और वाटर कारपोरेशन में इस्लाहात पर भी तफसीली गौर। मुराद अली शाह का कहना था कराची की बढ़ती आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शिफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। पहले 2 दिन कुर्बानी से महरूम शहरी आज गाय और बकरे ज़िबा कर रहे हैं। कुर्बानी का सिलसिला ग़ुरूब आफ्ताब तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में ग्रैंड ईद ऑपरेशन। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज सफाई के नए मेयार कायम। पहले 2 रोज में 2,22,000 टन वेस्ट कलेक्शन। पंजाब भर में पहले 2 रोज में सुथरा पंजाब व्हीकल्स ने 32,28,000 किलोमीटर एरिया कवर किया। ईद के दूसरे रोज 41 अजला में सुथरा पंजाब की टीमों ने 1,12,000 टन से ज़ायद तलाइशें और वाक़यात तलब की। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में ईद के मौके पर अमन और खुशियों की बहार। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के पुरफ़ज़ा मकामात सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। टांग, डेरा इस्माइल खान और लकी मरबत समेत करीबी अजला के शहरी बड़ी तादाद में ईद की छुट्टियां मनाने के लिए कबायली अजला का रुख करते हैं। वज़ीराबाद में पिकनिक मनाने आई फैमिली की 8 खवातीन दरियाए चनाब में डूब गईं। 4 खवातीन को अपनी मदद आप के तहत बचा लिया गया था। बाकी 4 में से 1 जाँ बहक और 3 ताहाल लापता हैं। तीनों लापता खवातीन की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। कराची में पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा, फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। फायरिंग का वाकया बल्दिया के इलाके आलम रोड के करीब पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 19 साला तलहा और 50 साला सरबलंद खान शामिल। बाप बेटे के कत्ल में मुलविस मरकज़ी मुलज़िम पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आज आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं हम उन 183 पाकिस्तानी एहलकारों की शुजाअत और लगन को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान UN अमन मिशन में सबसे तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले ममालिक में शामिल है। 1960 से अब तक पाकिस्तान ने 48 से ज़ायद UN अमन मिशन में 2,35,000 से ज़ायद एहलकार भेजे। और शकरगढ़ में रस्साकुशी का दिलचस्प मुकाबला। शादीशुदा और कंवारे नौजवानों के दरमियान जोर आजमाई मुकाबले में शादीशुदा अफराद पर मुश्तमिल राशिद 11 ने कंवारे नौजवानों के बसरा 11 को शिकस्त दे दी।